नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश बेटियों की सुरक्षा पर संग्राम। जी हां, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बेटियों से अत्याचार बढ़ गए हैं, उसके विरोध में विपक्ष महागठबंधन महाविकास अघाड़ी सड़कों पर उतर आया है। शिवसेना भवन के बाहर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, अकोला और बदलापुर समेत कई जिलों में बेटियों से हैवानियत की घटना की सामने आई है। इन घटनाओं ने न सिर्फ पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किया है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में अपराधियों में अब कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। वहीं जिस तरीके से महाराष्ट्र की स्कूलों में बच्चियों से हैवानियत हो रही है, स्कूल की सुरक्षाओं पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जबरदस्त आंदोलन किया गया, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला ने। बदलापुर में दो बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बाद पूरे महाराष्ट्र में रोष का माहौल है और इसी को देखते हुए मुंबई के शिवसेना भवन के पास में शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिया है। उनके हाथ में काले झंडे हैं, मुंह पर काली पट्टी बांधते हुए यहां पर महाविकास अघाड़ी के सभी नेता मौजूद हैं। खास तौर पर शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी के साथ सुभाष देसाई सहित कई बड़े नेता यहाँ पर शामिल हैं। फिर आपको दिखा दें किस तरीके से यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ता पोस्टर यहाँ पर नारे लगाते हुए वहाँ पर आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार इस पर कायदे से काम नहीं कर रही है। आज यहाँ पर महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के फटकार के बाद अब महाविकास अघाड़ी जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रही है। ऐसे में शिवसेना भवन के पास भी यहाँ पर उद्धव ठाकरे यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। स्टेज पर आपको दिखा दे फिर से तस्वीरें किस तरीके से उद्धव ठाकरे और उनके सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, हाथ में काले झंडे लिए, मुंह पर काली पट्टी बांधे हुए काले कपड़े के साथ में महाराष्ट्र सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द फांसी की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी को लेकर इसी तरीके का प्रोटेस्ट पूरे महाविकास अघाड़ी सरकार पूरे महाराष्ट्र में करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या आपकी डिमांड है? जिस तरीके से आरोपों ने जो हमारा डिमांड बस एक है कि यहाँ पे हर घर में की हर महिला सुरक्षित होनी चाहिए। जब वो घर में काम से निकले या किसी भी चीज की वजह से कारणवश घर के बाहर निकले, उनको एक सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए। आज हम देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र की गाड़ी मेहनत की कमाई का खर्चा कर रहे हैं अपने खुद के प्रचार में, पर आज बेटियां पूछ रही हैं, आज लाड़की आपकी बहनें पूछ रही हैं, लाड़की बहन और बेटी की सुरक्षा कब? इसके लिए आज हम लोग सब आप देख रहे हैं किस तरीके का भीड़ है, किस तरीके का आक्रोश है जनता के बीच में कि महिलाओं को दरकिनार कर अपनी राजनीति कर रहे हैं। त्या माणसाला का नाही विचारलं? एसटीच्या वेळी त्यांनी संबंध बंद पाडला होता महाराष्ट्र, तेव्हा नाही जाग आली का कोर्टाला? कोर्टामध्ये आमच्याकडे कोणी आलं नव्हतं। शिवमोटो का नाही केला? शिवमोटो का नाही केलं? कोर्टालाही माझं जाहीरपणे विचार नाही, तुम्ही शिवमोटो का नाही केलं तेव्हा? हे सगळं गोष्टी जर घडतायत ते इतक्या भयानक आहेत की विचार। म्हणून तुम्हाला सांगतो की या संदर्भात जे उद्धवजी तो आपने देखा कि किस तरह से शिवसेना यूबीटी की जो सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से डगमगा गई है। सरकार पूरी तरह से जो है अति संवेदनशील नहीं है, महिला जो है पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इस तरह के कई सारे सवाल खड़े किए गए हैं। लेकिन बदलापुर कांड को लेकर जिस तरह से महाविकास अघाड़ी ने बंद का ऐलान किया था, हालांकि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और सरकार को इस बंद को रोकने के लिए भी आदेश दिया था और इस बंद को असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद लगातार अब आज महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी, शरद पवार गुट और कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला। राहुल, जिस तरीके से बंद का ऐलान किया गया, हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंद तो स्थगित हो गया, लेकिन विरोध प्रदर्शन जगह जगह किया जा रहा है। किस तरह का माहौल है मुंबई में? जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस
तरीके से आज लगातार महाविकास मुंबई में सहित पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह काली पट्टी बांधे हुए काले झंडे के साथ में अपना विरोध प्रकट करते हुए नजर आ रही है। बदलापुर के इस कांड को लेकर राजनीति पूरी तरीके से इस राजनीति को महाविकास करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में आज हम शिवसेना भवन पर उद्धव ठाकरे और उनके सभी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद और अन्य और इसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सभी लोगों ने अपनी जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने बांधी थी, कुछ लोगों ने, और कुछ लोग काले झंडे लेते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नारे में उन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार से आरोपी के खिलाफ फांसी की मांग करते हुए नजर। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इसी तरीके से महाविकास अघाड़ी प्रदर्शन करती रहेगी। तो पर यह भी कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट जिस तरीके से यह फैसला सुनाया है उस फैसले को लेकर भी वो काफी नाखुश है, और जिस तरीके से का वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते थे, इसीलिए उन्होंने उनकी हाई कोर्ट की बातों को उन्होंने मानी है। और इसी बात को मानते हुए विकास अघाड़ी जितनी है पार्टियों के लोग, शरद पवार हो, नाना पटोले हो और उद्धव ठाकरे खुद भी लोग महाराष्ट्र के जगह पर करते हुए नजर आ रहे हैं। की घटना जो है इसी तरीके की मुंबई में कई जगह पर देखी है। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सुरक्षा को लेकर विकास अघाड़ी इसे राजनीतिक टूल देती हुई नजर आ, और राहुल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे मुंह पर काला मास्क लगाए और हाथों में काली पट्टी बांधे, हाथ में काला झंडा लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, उन्होंने जनता को संबोधित भी किया है। उन्होंने शिंदे सरकार को मिंदे सरकार बताया है और साथ ही लगातार हमला बोला है। क्या कुछ कहा जनता को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने? जी बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पहुंचे थे, उनके कार्यकर्ता उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए और शिंदे तरीके से घेरते हुए नजर आए। शिंदे सरकार की लगातार आलोचनाएं की गई, उनके खिलाफ और मिंदे सरकार करके उनकी घोषणाएं लगातार की गई। और उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो असंवेदनशील है, संवैधानिक तरीके से काम नहीं करती है। इसी तरीके से जो है महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। एक तरफ उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस वो लगातार लापरवाही कर रहे हैं और जिस तरीके की महिलाओं की है उनकी नहीं बढ़ रही है, और उसी को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जब सरकार थी, हम जब मंत्री थे तो हमने निर्भया स्क्वाड निकाला था और कई तरीके के फंड को कोशिश की थी, लेकिन ये जो सरकार है वो महिला काम कर रही है, महिलाओं को सपोर्ट नहीं कर रही है। और लेकर उन्होंने भी चेतावनी दी है महाराष्ट्र सरकार को कि आने वाले समय में और भी इसी तरीके का आंदोलन वो करेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो जो नाबालिग जिस तरीके का उत्पीड़न हुआ साफ दिलाए, और जो आरोपी है उसके खिलाफ जो है की मांग वो चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिस तरीके से उनके महाराष्ट्र बंद को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इतने जल्दी फैसला सुनाया, तो चाहते हैं कि एसआईटी की जल्दी से जल्दी जांच हो, फास्ट ट्रैक पे पूरा मामला जाए और जल्द से जल्द इसका फैसला सुनाया जाए और जो पीड़िता है उनको इंसाफ मिले, ये उनकी डिमांड है। राहुल, चलते चलते दर्शकों को ये भी बताइए कि मुंबई में ये आंदोलन किस प्रकार से हो रहा है? क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है या कहीं पर इस आंदोलन को उग्र बनाने की भी कोशिश की गई है? जिस तरह से आपने कहा कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं यूबीटी के, वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा। आज का जो आंदोलन है किस तरह से है? जी बिल्कुल, आज का जो ये आंदोलन था, जिस तरीके से महाराष्ट्र के बंद का आंदोलन किया गया था, वो आने वाले समय में उग्र हो सकता था, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये जो आंदोलन था ये शांतिपूर्ण आंदोलन इसे कह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से पुलिस बैरिकेटिंग थी। शिवसेना भवन के पास जो तस्वीरें हम दिखा रहे थे वहां पर जो है पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग लगाई और शिवसेना भवन को छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया था। उनके तरीके से ट्रैफिक यातायात को किसी परेशानी न हो उसकी सुविधाएं लोगों को दी गई थी। तो जिस तरीके से यहाँ पर बारिश हो रही थी तो उस दौरान भी उद्धव ठाकरे डट कर स्टेज पर खड़े थे और वो अपनी स्पीच कर रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर उनके कार्यकर्ता और वो खुद वहां पर महिलाओं की सुरक्षा करते हुए नजर आए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूर्वक आज ये प्रदर्शन किया है, इस तरीके की उनकी स्पीच थी, उनकी बातें थी, लगता है आने वाले समय में महिलाओं को लेकर और योजनाएं हैं उन सभी चीजों
चीजों को लेकर आने वाले समय में और भी उग्र आंदोलन करते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल तमाम जानकारी के लिए। फिर भी आप नज़र बनाए रहे कि मुंबई का जो आज का दिन है मुंबई करो के लिए और खासकर आर्थिक राजधानी मुंबई में कैसे रहेगा, क्योंकि लगातार आंदोलन की जो आग है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि संघर्ष बढ़ रहा है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी ने पहले 24 अगस्त यानी आज के दिन बंद का ऐलान किया था। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंद को वापस ले लिया गया। अदालत ने विपक्षी गठबंधन को झटका देते हुए बंद को गैर कानूनी करार दिया था और कहा था कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है और यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।